नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एमपीडी डिवाइस की सेटिंग्स कैसे करते हैं। एमपीडी डिवाइस जो होती है वो मोटर प्रोडक्शन के लिए लगाई जाती है। इसको प्रोग्राम करने के दो तरीके हैं, एक ऑटो मोड और दूसरा मैनुअल मोड। तो प्रोग्रामिंग में जाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, आर और रीसेट की को प्रेस करके रखेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। ये फंक्शन आता है, फंक्शन के बाद ये मैनुअल मोड दिखा रहा है। हम यहाँ से चेंज करके ऑटो में जा सकते हैं। ऑटो करके हमने यहाँ पे सेट कर दिया तो ये FLC मांगता है। FLC में हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 22.5। मैंने इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर रखी है इसे। अगर ये एक्चुअल में इसकी वैल्यू जो है 27 एम्पियर है, FLC करंट जो है 27 है, तो मैं यहाँ पे 27 सेट कर दिया हूँ और ये सेट हो गया है। उसके बाद हम इसको चाहें तो मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं पैरामीटर। ऑटो में क्या होता है कि सारे पैरामीटर ही ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है, जिसमें शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड और लॉक रोटर, अर्थ फॉल्ट वगैरह ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। मैनुअली में हमें सारे पैरामीटर खुद डालने पड़ते हैं। तो मैनुअल में एंटर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट एंड लास्ट की को प्रेस करेंगे, फंक्शन आएगा। फंक्शन के बाद हम इसमें अप की प्रेस करेंगे तो ये मैनुअल में चले जाएगा। फिर यहाँ एंटर करेंगे, एंटर के बाद ये डिवाइस ID मांगता है। डिवाइस ID में हमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा अंडर करंट इनेबल। अंडर करंट इनेबल करना है या डिसेबल करना है, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ये डिसेबल हो गया और ये इनेबल हो गया। अंडर करंट इनेबल का मतलब ये हुआ कि एक फिक्स पॉइंट से नीचे अगर करंट जाएगा, करंट ड्रॉ करेगा तो ये डिवाइस जो है वो ट्रिप हो जाएगी। उसके बाद है नेक्स्ट अंडर करंट पॉइंट। अंडर करंट पॉइंट पे हम सेट करते हैं कि हमने कितने पॉइंट पे लेना है। सपोर्ट ये जो वैल्यू दिखा रहा है 40% दिखा रहा है, तो 40% पे हमने सेट कर रखा है कि जैसे ही FLC का 40% से डाउन आएगा तो ये अंडर करंट पे डिवाइस ट्रिप हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा अंडर करंट ट्रिप टाइम। अंडर करंट सेकंड हमारा ये हो सकता है 1 to लेकर के 60 सेकंड के बीच में हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने ये 20 सेकंड कर रखा है कि अंडर करंट आने के बाद 20 सेकंड के बाद ये ट्रिप होगा। तो नेक्स्ट है हमारा लॉक रोटर स्टार्ट डिले। लॉक रोटर स्टार्ट डिले का मतलब कि जब हमारा मोटर लॉक हो जाएगा तो उसको स्टार्ट करने में कितने सेकंड का डिले रखना है, उसके लिए हम यहाँ पे टाइम चेंज कर सकते हैं। यहाँ भी 5 सेकंड है, तो 5 सेकंड के बाद ही ये डिवाइस क्या कर सकती है, स्टार्ट हो सकती है। इसका हमारा आता है लॉक रोटर पॉइंट। लॉक रोटर पॉइंट हम एज़ पर द मोटर लोड करंट पे हम FLC पे डिज़ाइन होता है। FLC हमारा कितना है, सपोज 27 एम्पियर है और 3 टाइम्स ऑफ FLC रखेंगे इसमें, तो ये हमारा FLC है 27.1 मिली। लेकिन हमने यहाँ पे 1 टाइम्स रखा है FLC का। हम चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं, बढ़ा करके 3 टाइम्स तक सेट कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैंने 27 यानी कि FLC का सिर्फ 1 टाइम्स ही रखा है इसमें। नेक्स्ट है हमारा अर्थ ट्रिप फॉल्ट स्टार्ट डिले। अर्थ ट्रिप फॉल्ट स्टार्ट डिले तो मतलब अर्थ फॉल्ट के टाइम में कितने सेकंड के बाद ये स्टार्ट होगा, उसके लिए हम यहाँ पे डिले दे सकते हैं। अभी ये जो डिले टाइम है ये अर्थ फॉल्ट इनेबल है या डिसेबल है, तो अभी हमने क्या कर रखा है, इसको इनेबल कर रखा है। नेक्स्ट है अर्थ फॉल्ट ट्रिप पॉइंट, कितने पॉइंट पे हमको लेना है, तो उसके लिए हमने सेट कर रखा है यहाँ पे 30% ऑफ FLC। जैसे ही 30% ऑफ FLC का अर्थ फॉल्ट आएगा तो वो ट्रिप कर देगा। नेक्स्ट है अर्थ फॉल्ट टाइम, ट्रिप टाइम, कितने सेकंड के बाद ये ट्रिप करेगा, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ये हमने 1 सेकंड रखा है अभी। नेक्स्ट है शॉर्ट सर्किट पॉइंट। शॉर्ट सर्किट पॉइंट में हम FLC जो हमारा मोटर का FLC है वो हम डालते हैं। यहाँ हमने 27 एम्पियर डाल रखा है। नेक्स्ट है हमारा ओवरलोड पॉइंट। ओवरलोड पॉइंट में भी हमारा FLC ही रहता है, तो यहाँ पे भी हमने FLC ही रखा है, फुल लोड करंट। नेक्स्ट है हमारा ओवरलोड कर्व। ये हमारा रहता है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है कुछ एडजस्ट करने की, ठीक है। तो ओवरलोड करके हमें कुछ ज़रूरत नहीं है करने की। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट करेंगे तो हमारा आएगा सिंगल फेसिंग हमने यहाँ पे इनेबल कर रखा है। चाहे तो हम इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। यहाँ सिंगल फेसिंग हमने इनेबल कर रखा है। नेक्स्ट हमारा अनबैलेंस इनेबल
कर रखा है, हम चाहे तो इसको हम डिसेबल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनेबल कर रखा है। नेक्स्ट है मेरा अनबैलेंस पॉइंट ट्रिप पॉइंट, ये मेरा कितना % ऑफ FLC रखना है। तो उसके लिए मैं कितना सेट किया हूँ 29% एंड अराउंड 30% ऑफ FLC मैंने सेट किया है अनबैलेंस ट्रिप। नेक्स्ट है अनबैलेंस ट्रिप टाइम कितने टाइम के बाद ये ट्रिप करेगा, तो यहाँ मैंने 10 सेकेंड डाल रखा है। नेक्स्ट है हमारा थर्मल रिसेट इनेबल कर सकते हैं या फिर डिसेबल कर सकते हैं इधर से। तो मैंने थर्मल रिसेट को इनेबल कर दिया है। इससे ही हमारा हीटिंग की वजह से जब हमारे हीटिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है तो कितने सेकंड के बाद इसको रिसेट करना है, ये यहाँ पे हम सेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिसेट इनहेबिट फंक्शंस, इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये हमारा हिस्ट्री है SPP, जो हमारा यहाँ पे लास्ट हिस्ट्री में किस वजह से ये फॉल्ट आया था उसको शो करता है। ये सिंगल फेसिंग की वजह से ट्रिप हुआ था। तो इसमें इसको बाहर आने के लिए हम दोबारा से 2 बटन प्रेस करेंगे और ये हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं।